अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं हूं हसन मेहताब और मौजूद हूं इस वक्त मैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। पीछे बहुत बड़े बोर्ड पर आपको वेलकम टू रेलवे कैंट रेलवे स्टेशन भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और मेरे लेफ़्ट पर जो है वो स्टेशन की बिल्डिंग है जो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आज ये वीडियो बहुत अरसे के बाद ट्रेन वीडियो होने वाली है बिकॉज़ पिछले तकरीबन 2 महीने से मैं ट्रेन वीडियोस नहीं बना पा रहा था और बस व्लॉग्स और बस राइड्स और बस रिव्यूज़ में मसरूफ़ था। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैंने ट्रेन को खुदा हाफिज़ कह दिया है। ट्रेन की वीडियोस भी बननी हैं और बनेंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो गैप आया है अगर किसी ने महसूस किया हो मेरी गैर हाज़िरी तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं कैंट स्टेशन पे क्यों आया हूँ इसकी तफसील नॉर्मल से थोड़ी सी अनयूजुअल है, वो मैं अंदर चलकर आपको बताता हूँ। तो ये है जी 1898 की बनी हुई कैंट स्टेशन की एक पुरशको और बड़ी शानदार बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग। दिन में इसका अपना एक प्रेस्टीज है, नो डाउट पत्थरों की बनी हुई है, लेकिन रात को ये बिल्डिंग तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है जब इस पे लाइटिंग होती है। तो बिल्डिंग से चलते हैं अंदर। 2 बड़ी LCDs लगी हुई हैं पहले की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल साहब की तस्वीर हस्ब मामूल आवेज़ा हैं। उधर इंफॉर्मेशन डेस्क है, उधर राब्ता टिकट ऐप की मशीन है जो गॉड नोज़ चलती है कि नहीं चलती। एक नेशनल बैंक का ATM भी लगा हुआ है और इधर प्लेटफॉर्म टिकट और इंफॉर्मेशन वगैरह है। इस गेट से गुज़रकर हम प्लेटफॉर्म 1 पर दाखिल हो जाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 और 8 पे जाना है जी मुझे। 1 पे चला गया था लेकिन वो गलती से उधर पहुंच गया। अच्छा दोस्तों, ये राइट पे प्लेटफॉर्म 7 और लेफ़्ट पे प्लेटफॉर्म 8। तो प्लेटफॉर्म 7 पर मैं आ गया हूँ। अब आपको थोड़ी सी तफसील मुख्तसरन कोशिश करूँगा बता दूँ कि जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा आज तारीख़ 19 जुलाई है और आज के दिन 33 अप जो कराची से लाहौर जाती है और 34 डाउन जो लाहौर से कराची आती है, पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, इसमें अनाउंस हुआ था बड़े ज़ोर व शोर से और बड़े फ़ख्री अंदाज़ में ये कहा गया था, बताया गया था। मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो हैं उन्होंने भी ये बात बताई थी कि 19 जुलाई से पाक बिज़नेस एक्सप्रेस जो है वो नई ब्रांड न्यू कोचेज़ जो पाकिस्तान में असेंबल हुई हैं उनके साथ चलाई जाएगी और उसमें मज़ीद उस दोनों ट्रेन 33 अप और 34 डाउन में बहुत सारी सहूलियात और इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड वर्जन होगी। तो मैंने भी उसी शौक़ में और उस इनाग्रेशन को जो होनी थी कराची में भी और लाहौर में भी, उसको कवर करने के लिए मैंने टिकट ले लिए थे और इंतज़ार कर रहा था। और वो इंतज़ार कल 18 तारीख़ को बिल आखिर मायूसी में बदल गया जब कल ये अनाउंस हुआ और ये ख़बरें सोशल मीडिया पर फैली कि 19 तारीख़ की जो इनाग्रेशन थी लाहौर में और कराची में वो पोस्टपोन हो गई है और कोई नई तारीख़ का ऐलान भी नहीं किया गया, लेकिन वो मुलतवी हो गई है जो 19 को होनी थी। अच्छा, लाहौर में जो इसकी इनाग्रेशन होनी थी उसमें ये मुसद्दिक़ा इतलात थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर रेलवे और दीगर रेलवे के जो आला ओहदेदारान हैं वो सब लाहौर में इस ट्रेन की इनाग्रेशन करेंगे और फिर वहाँ से ये ट्रेन रवाना होगी। लेकिन अगेन कुछ ख़बरें ये हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और शायद वज़ीर रेलवे भी आज के दिन में पाकिस्तान में ही नहीं हैं शायद। तो आई डोंट नो उनको, अगर ये ख़बर सच है तो क्या उनको अचानक कहीं जाना पड़ गया या कोई और वजूहात हैं, क्योंकि रेलवे की तरफ से ऑफिशियल या मुसद्दिक़ा या ऑथेंटिक कैंसिलेशन की कोई वजह नहीं बताई गई। तो जनाब अब हुआ ये, यहाँ तो डार्क हो रहा है,
अच्छा, आज कराची में मौसम जो है ना वो बहुत ही, ये देख लें आप, मौसम बहुत ही ओवरकास्ट क्लाउडी है, जिसकी वजह से रोशनी कुछ कम है और सूरज बिल्कुल भी नहीं निकल रहा हुआ, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी है कि पसीना जो है वो बहे चला जा रहा है। एनीवे, तो ये तो हो गया एक इशू। दूसरा इशू ये हुआ है कि हमने जो पेमेंट की थी, मैंने जो टिकट ख़रीदा था राब्ता ऐप से, और जो टिकट लिखा हुआ आ रहा था वो राब्ता ऐप वालों को भी था कि ये नई कोच चल रही है, नई कोचेस के साथ ट्रेन चल रही है, तो किराया ज़्यादा था, तो हमने बहरहाल वो लिया। अब जब ये पता चला है, कल से आज का दिन आ गया कि कोचेस पुरानी हैं, तो हमने तो ज़्यादा पैसों का टिकट लिया हुआ है। मैं आपको मिसाल दे दूं कि इकॉनमी क्लास का, बाय द वे मैं कराची से रोहड़ी तक जा रहा हूं और रोहड़ी से 34 डाउन पे वापस आऊँगा, तो समझ लें कि एक ही दिन में दोनों ट्रेन्स कवर करूँगा, 33 अप और 34 डाउन। लेकिन ये ओरिजिनली तो ये नई ट्रेन में करना था, लेकिन ये नहीं हो सका। अच्छा, तो अब हुआ ये है कि मैंने जो टिकट लिया था वो नई कोचेस के हिसाब से जो राब्ता ऐप पे आ रहा था वो ज़्यादा टिकट था, तो इकॉनमी क्लास का 2400 रुपये था और AC स्टैंडर्ड का 4200 रुपये था। आज जब मैंने ऐप देखी राब्ता ऐप सुबह को, तो अब इकॉनमी क्लास का जो है वो 2150 रुपये हो गया है और AC स्टैंडर्ड का 3250 रुपये हो गया है। लेकिन 2150 के बजाय मैंने तो 2400 रुपये दिए हुए हैं। तो अब ये कौन हमें नए ज़्यादा पैसे लेकर पुरानी ट्रेन में, पुराने डब्बों में लेकर जा रहा है, ये सवाल आप के पास अगर जवाब है तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन लगता है कि वो जो चंद 100 रुपये हैं वो ज़ाया ही हो गए। अस्सलाम वालेकुम सैफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कैसे? मैं बस आया था नए डब्बे देखने के लिए, लेकिन जो हमें कल सरप्राइज़ मिला। अच्छा, मिल गया था ना सरप्राइज़, तो फिर क्या देखने आए थे? लेकिन अफसोस कि हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया कि वो नई कोचेस का लालच देकर रेलवे ने फिर हाथ कर दिया हमारे साथ। दोस्तों, टाइम हो गया है 4:15। अभी तक हमारे बिज़नेस एक्सप्रेस के रेक का कोई पता नहीं है दूर दूर तक, और प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पैसेंजर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। खचाखच भरा हुआ है प्लेटफॉर्म। सामने है हमारा वो वॉशिंग लाइन और 2 रेक्स जो नज़र आ रहे हैं, एक ये और एक इसके पीछे वाला। तो ख़बर ये है कि जो पीछे वाला रेक है वो शायद पाक बिज़नेस का है, जो अभी वॉशिंग लाइन में ही है। दोस्तों, टाइम हो गया है 5:10 और बिल आखिर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का रेक नमूदार हो गया। 1 घंटा 10 मिनट तो लेट हो चुके हैं। अब देखें रवानगी का टाइम क्या बनता है हमारा। सबसे पीछे सैलून लगा हुआ था, उससे आगे पावर वैन। मेरा कोच नंबर है 8 और मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ इकॉनमी क्लास में। उम्मीदों पर पानी फिर गया। हम नए कोचेस के सिलसिले में आ रहे थे। ये सफ़र नए कोच में ट्रैवल करने का था इरादा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। दोस्तों, रेक तो 5:10 पर आ गया और बोर्डिंग शुरू हो चुकी, मुसाफिर बैठने लगे और जो लोकोमोटिव लेकर आया था वो तो रवाना हो गया। जो हमें लेकर जाएगा लाहौर तक वो लोकोमोटिव आपके सामने आ रहा है, GEU 409039। ओके, माय फेवरेट GEU 40। बहुत ही ख़तरनाक, जान जोखों का काम है। चलें, इंजन कपल हो गया। ये GEU 409039 हमें लाहौर तक लेके जाएगा।
तो जनाब पाक बिज़नेस की हालत इस वक्त ये है कि ये एक जंगला कोच भी इसमें लगी हुई है कोच नंबर 12 है, शुक्र है ये नहीं मिली। इसको छोड़ना नहीं चाहती पाकिस्तान रेलवे ना। 5:35 पर पहला डिपार्चर हॉर्न हो चुका, 1.5 घंटा लेट डिपार्चर के लिए तैयार है। ओके जी, दूसरा डिपार्चर हॉर्न भी हो गया, आवाज़ आ गई और ट्रेन ने मूव शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवानगी हो रही है 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की। कराची से लाहौर के दरमियान चलती है ये ट्रेन, लेकिन मैंने सफ़र अपना करना है रोड़ी तक। तो रोड़ी से कुछ घंटों का वेट करने के बाद लाहौर से चलने वाली 34 डाउन से मैं वापस आऊँगा और उस ट्रेन में आ रहे हैं फ़हीम मलिक साहब, साइट्स एंड साउंड्स वाले, और फैसल भी हैं और शायद फ़हीम भी हैं, सॉरी ज़ुहैब। तो उनसे मुलाकात हो जाएगी और रोड़ी से कराची तक का सफ़र जो है वो अपने साथियों के साथ हो जाएगा। ये दूसरी तरफ वॉशिंग लाइन है जहाँ ट्रेनें आकर वॉश होती हैं, धुलती हैं, क्लीन होती हैं और फिर अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लिखती हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैंने तो फेयर पे किया था 2400 के हिसाब से जो नई कोचेस के साथ पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का होना था, लेकिन चूँकि रेक जो है वो पुराना लगा है तो मैंने तो 2400 दिए, जायज़ कैश से मैंने पेमेंट की तो मुझे 100 रुपये का वहाँ डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअली मैंने 2300 रुपये दिए इकॉनमी बर्थ के। कैंट स्टेशन के यार्ड से गुज़र रहे हैं हम। ये दोस्तों कोरंगी रोड जो है उसके ब्रिज के नीचे से हम गुज़र रहे हैं। शाम का टाइम है और बहुत ही अच्छी शाम है, ठंडी। तो बच्चे जो हैं वो पतंगबाजी और क्रिकेट और खेल में मशगूल हैं। शारा फैसल से हम गुज़र रहे हैं और राइट पे हमारे PF म्यूज़ियम अभी गुज़रा। पाकिस्तान बिज़नेस एक्सप्रेस का रूट ऐसे है कि कराची से निकलने के बाद हैदराबाद के बाद नवाबशाह के बाद रोड़ी, ये हमने रिग रोड जंक्शन को स्किप किया। अभी काफ़ी रश था रिग रोड जंक्शन पर। 33 पाकिस्तान बिज़नेस एक्सप्रेस का रूट इस तरह से है, कराची से निकलकर हैदराबाद जाती है, हैदराबाद से नवाबशाह से रोड़ी के बाद रहीम खान से बहावलपुर के बाद खानेवाल जंक्शन, खानेवाल के बाद मियाँ चुन्नू, उसके बाद शीशावती, साहिवाल, रायविंड जंक्शन, लखपत और आखिरी मंजिल लाहौर जंक्शन। मलीर कॉलोनी स्टेशन से गुज़र रहे हैं, अबैंडन्ड स्टेशन। मलीर कॉलोनी के बाद आ गया मलीर स्टेशन।
ये हम मलिर सिटी कोर्स के पीछे से गुज़र रहे हैं। और अब आएगी मलिर नदी और उसके ऊपर तेज़ी से मुकम्मल होता हुआ और बनता हुआ क़य्यूमाबाद एक्सप्रेसवे या मलिर एक्सप्रेसवे। जितनी तेज़ी से इस एक्सप्रेसवे पर काम हुआ है, हैरानगी और दंग रह जाते हैं ये सोच कर के अगर ऐसे ही काम हर प्रोजेक्ट पे हुआ करें तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रायोरिटीज़ अलग हैं। ये देखें, कुछ तो बन चुका है, कुछ एरिया, और बाकी ये भी तेज़ी से काम हो रहा है। अनबिलीवेबल। और ये बदबूदार मलिर नदी और उसके बगल में खेती बाड़ी उसी गंदे पानी से। चलें, कोई बात नहीं, हम तो यूज़्ड हुए हैं ऐसे सारे माहौल से। ये एक मैदान में क्रिकेट फुटबॉल हो रही है, हर उम्र के बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड। अगला स्टेशन जो हम स्किप करेंगे वो है लांडी जंक्शन, लेकिन जंक्शन नहीं रहा, अब सिर्फ स्टेशन है। ये लांडी जंक्शन को बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में पाक बिजनेस एक्सप्रेस स्किप कर रही है। नॉर्मल से तो कम रश है यहाँ। अभी जूं टाइम गुजरेगा तो रश बढ़ेगा, क्योंकि जो ट्रेनें निकलने वाली हैं कराची से रात में 6 बजे के बाद, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो सब पैसेंजर्स अभी घरों पर होंगे। आज ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं है, काफ़ी सीटें खाली हैं इस कोच में। और अब थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद मैं आपको बाकी कोचेस का दौरा भी करवाऊँगा। और लग यही रहा है कि आज ऑक्यूपेंसी जो है वो आज कम है। अभी हम धाबे जी नहीं पहुँचे हैं, बिन कासिम के आसपास हैं, लेकिन स्पीड गाड़ी की तो बहुत ज़बरदस्त है जनाब। GU 49039 दौड़ता हुआ जा रहा है तेज़ रफ्तारी से। देखते हैं धाबे जी के बाद हमारी क्या स्पीड रहती है। होपफुली 100+ हो जानी चाहिए। वाह जी वाह, कराची से निकलते ही, लांडी क्रॉस करते ही GU 49039 ने अपने ताकत का मुजाहरा करते हुए ज़बरदस्त स्पीड, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है। बिन कासिम को स्किप कर रहे हैं। और जनाब बिन कासिम को हमने 105-106 किलोमीटर की स्पीड से क्रॉस किया, स्किप किया। वाह, 107। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त स्पीड। 108, 109, 110 हो चुकी। वाह, 111, 112, ये बिन कासिम का वो ओल्ड मार्शलिंग यार्ड है, जहाँ
से कोयला जो है वो लोड होकर जाता है साहिवाल की तरफ। कैन यू बिलीव दिस? ओह माय गॉड, 116 थी और अब थोड़ा सा स्पीड कम हुई है, 116। माय गॉडनेस। और अभी ढाबे जी हमने क्रॉस नहीं किया है। ढाबे जी स्टेशन आना ही चाहता है और ये ढाबे जी स्टेशन की वजह से ही स्पीड थोड़ी कम हुई है। लेकिन नो माय गॉड, ये देखें आप, 116 मैक्सिमम स्पीड टच कर चुकी है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरे 2.5 महीने की एब्सेंस के बाद आज ट्रेन का पहला सफ़र हो रहा है और क्या शानदार सफ़र का आगाज़ हुआ है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। वाग बिजनेस एक्सप्रेस 33 अब ब्रेक सप्लाई हो रही है। मेरे ख़्याल में कॉशन लगा हुआ है ढाबे जी स्टेशन पर, इस वजह से है। और ये मोमेंटम टूट गया। पहले राइट टर्न होती है ट्रेन और उसके बाद फिर लेफ़्ट टर्न करके और फिर ढाबे जी स्टेशन को क्रॉस करती है। स्टेशन हमारे राइट साइड पर आएगा। ढाबे जी स्टेशन। ढाबे जी स्टेशन हमने 92 की स्पीड से पास थ्रू किया, लेकिन अब स्पीड पिकअप हो रही है 95। आपकी नज़रें स्पीडोमीटर पर और ट्रेन के बाहर के नज़ारों पर रहनी चाहिए। वाओ, इससे ज़्यादा और क्या थ्रिलिंग रेल का सफ़र हो सकता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कहते हैं एड्रेनलिन पंपिंग, तो ये वही सफ़र है और वही मौका है और वही मज़ा आ रहा है जो एड्रेनलिन इज़ पंपिंग। 110 6:40 पर ट्रेन हमारी पहुंच गई है अंगशाही स्टेशन और यहाँ बहुत ही स्लो स्पीड में पास शुरू हो रहा है, कहीं रुक ही ना जाए।
झंगशाही स्टेशन। और ये ट्रेन यहाँ रुक गई। हम किसी नामालूम वजूहात की बिना पर झंगशाही स्टेशन पर रुक गए। यहाँ इलाके के लोग जो हैं वो शाम गुजारने आए हुए हैं स्टेशन पर और बहुत हल्की हल्की फुहार सी पड़ रही है। तो जनाब 5 मिनट के अननोन स्टॉप ओवर के बाद झंगशाही से अब रवाना हो गई हमारी ट्रेन। स्पीड मोमेंटम टूट गया जनाब। कंटेनर फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है। रंग बिरंगे कंटेनर्स हैं 20 फीटर। एक फ्लैट बेड पे 2 कंटेनर्स होते हैं इसमें 20 फीटर। और उसको NLC का GMU 307177 लीड कर रहा है इस कंटेनर फ्रेट को। टाइम हो गया 7:15 और पहुंच गए हम झंपीर। यहाँ भी हाई स्पीड क्रॉस नहीं हुआ, बहुत ही स्लो स्पीड में क्रॉस हो रहा है जैसे झंगशाही पर हुआ था और वहाँ पर रुक गई थी ट्रेन। यहाँ पता नहीं क्या होगा। झंगशाही और झंपीर दोनों स्टेशंस पर मैं नीड फॉर स्पीड एपिसोड्स बना चुका हूँ स्पीड गन से। लिंक आपको ऊपर नज़र आएगा अभी। अगर आपने नहीं देखी हैं और देखना चाहते हैं तो वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे स्पीड वीक बनाए हुए या स्पीड के लिए वीडियोस बनाने के लिए। तो किसी दिन इंशाल्लाह उसको रिज्यूम करेंगे। यही 3 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ अक्सर हाई स्पीड ट्रेन गुजरती हैं। राबेजी, झंगशाही, झंपीर और रन पठानी पे भी मैं बना चुका हूँ। तो तीनों के लिंक्स आपको नज़र आ गए होंगे। हमारे पीछे वाला जो डब्बा है 7 नंबर, ये ग्रीन लाइन लिवरी वाला है और ये मोस्ट लाइकली उसका शाह हुसैन एक्सप्रेस का बेचारा बिछड़ कर इसमें लगा हुआ है। शाह हुसैन के सारे डब्बे तितर-बितर हो चुके हैं और हो नहीं चुके, कर दिए गए हैं। ना अहल और ना माकूल लोगों के कारनामों की बदौलत, जिसमें कराची स्टेशन के सारे एहलकार शामिल हैं। अच्छी भली ट्रेन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। शाह हुसैन पर मैंने इनागुरल रन किया था लाहौर से कराची। वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें शाह हुसैन की जो फर्स्ट डे सर्विसेज थी और जो उसकी कोचेज़ की अच्छाई थी वो सब मैंने उस वीडियो में दिखाई है। लेकिन अब शाह हुसैन सफ़र करने के काबिल नहीं रही। मैं जो कैमरा यूज़ करता हूँ वो है DJI Action 5 Pro। अब रात हो रही है तो आपको मैं डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। ये है इसके नॉर्मल शूटिंग मोड में, नॉर्मल वीडियो शूटिंग मोड। और अब आप जो देखेंगे वो इसका होगा सुपर नाइट व्यू। ये सुपर नाइट व्यू है जनाब। तो इस कैमरे को अंधेरे में प्रॉब्लम नहीं होती और ये अंधेरे में भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है और आपकी वीडियो को जो है वो डार्क वीडियो को ज़बरदस्त लाइट देता है। दिस इज़ वंडरफुल। DJI Action Pro is the best action camera so far. Hands down शिकस्त दे दी है इसने GoPro को। GoPro 13 और ये Action 5 Pro ऑलमोस्ट आगे पीछे लॉन्च हुए थे लास्ट ईयर सितंबर में।
but GoPro has since then reduced their price several times because of poor offtake या poor demand, poor sales. Whereas DJI Action 5 Pro has gone through the roof. ना सिर्फ इसका ये सुपर नाइट मोड बहुत यूज़फुल है, इसके अंदर जो एक और अच्छी बात है वो है इसका इंटरनल 48 GB की मेमोरी. If for any reason you have lost your memory card or you have forgotten at home or whatever, so the camera itself has 48 GB of memory, which is very very useful. Plus it comes with a pack of 3 batteries. अगर आप इसका एडवेंचर कॉम्बो लेते हैं तो आपको 3 बैटरीज भी मिलती हैं. और लीजिए हम फिर किसी नामालूम वजूहात की बिना पर जंगल बियाबान में रुक गए हैं. इस एरिया में काफ़ी बारिश हुई है. कराची जंपीर से पहले तो सब खुश्क था. जंपीर को क्रॉस करने के बाद बारिश का पानी खड़ा हुआ है काफ़ी. चंद मिनट रुकने के बाद दोबारा चल पड़ी है गाड़ी. ये है मीटिंग स्टेशन जो हम क्रॉस कर रहे हैं. काफ़ी बारिश हुई है जनाब यहाँ तो. ये लगता है कि आज ही दिन में हमारे यहाँ पहुँचने से पहले इतनी बारिश हुई भी है, क्योंकि ताज़ा पानी खड़ा हुआ है. और ये खुशकिस्मती कह लें कि अब नहीं, इस वक्त नहीं हो रही. कि इकॉनमी क्लास में बैठ के बारिश हो रही हो तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है. मज़ा भी नहीं आता ना सफ़र का ना वीडियो बनाने का. तो थैंकफुली बारिश हो चुकी है. दोस्तों ये है इकॉनमी क्लास के कंपार्टमेंट और कोच का हाल के. एक लाइट जल रही है, पंखे दोनों चल तो रहे हैं. ये वाली लाइट है ही नहीं इसमें नहीं किसी ज़माने में, अब नहीं है. नीचे जो है वो सिर्फ लाइट के और पंखों के स्विच हैं. नो चार्जर, जो कि ऑब्वियसली नहीं होना, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे. डस्टबिन है जो कि अगेन खस्ता हाली का शिकार है. ओवरऑल कोच इज़ वेल, इसकी तारीफ़ तो की नहीं जा सकती, बर्दाश्त करने का कहा जा सकता है. दोस्तों टाइम हो रहा है 8 बजने में 5 मिनट और चंद ही लम्हों में हम पहुंचने वाले हैं कोटरी जंक्शन. तो 2.5 घंटे का ये सफ़र, अगर मैं इसको 2.5 घंटे ही काउंट करूँ, 5:30 बजे डिपार्चर हुआ था कराची से. तो जो ओरिजिनली इस सफ़र की शुरू करने से पहले जो एक डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि हम नई कोचेज़ में या नए शान शौकत से जो ट्रेन चलने का ऐलान हुआ था वो नहीं हो पाया था. तो एक दुख, एक गम, एक डिसअपॉइंटमेंट थी. लेकिन मज़े की बात ये हुई है कि जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, मुझे अभी तक उनका नाम नहीं पता चला, मैं हैदराबाद पहुंचकर जानने की कोशिश करूंगा. उन्होंने इस जर्नी को, 2.5 घंटे के सफ़र को लाजवाब कर दिया. इंतहाई तेज़ रफ्तार सफ़र हुआ है ये. और एक वक्त में धाबी जी पहुँचने से पहले ट्रेन ने 116 किलोमीटर की स्पीड को टच किया था, विच इज़ इनक्रेडिबल. और थ्रू आउट द जर्नी कुछ स्टॉपेजेस थे झंगशाई पर और मीटिंग पर, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो ये एवरेज जो स्पीड मेंटेन की है वो तकरीबन 103 किलोमीटर्स की है और मैक्सिमम जो है वो 116 किलोमीटर्स पर आए थे. तो इस सफ़र के इस हिस्से को, 2.5 घंटे के सफ़र को मैंने बहुत इन्जॉय किया. मौसम लाजवाब था, ठंडा मौसम है, हवा चल रही थी और पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो हवा के दोष पर चल रही थी. दोस्तों टाइम हो गया है ठीक रात के 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच गई है कोटरी जंक्शन. एग्जैक्टली 2.5 घंटे का सफ़र हुआ
तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं यहाँ खड़े हुए कोटरी पे, और इसकी वजह ये पता चली है कि हमसे आगे कुछ देर पहले निकल के गई है मेहरान एक्सप्रेस, जो हैदराबाद अभी पहुँची नहीं है। तो वो जब पहुँच जाएगी हैदराबाद तो फिर हमें क्लियरेंस मिलेगी। जो थोड़ा बहुत टाइम गेन किया होगा ड्राइवर साहब ने कराची से यहाँ तक, वो अब लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। 15 मिनट रुकने के बाद 8:15 बज रहे हैं और अब 2 विसल्स देकर ट्रेन आगे बढ़ रही है हैदराबाद की तरफ। अब हैदराबाद से पहले एक अट्रैक्शन है दरियाए सिंध की। दरियाए सिंध के ऊपर से गुजरेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ नज़र आए दरियाए सिंध में पानी कितना है। बारिशें तो बेतहाशा हो चुकी है कि अपने फुल जोबन पर होगा, लेकिन मेन टाइम हुआ ये है कि ट्रेन की बत्तियां बंद हो गई हैं। पिच डार्क आ गई, लाइट आ गई। ले जी मेहरान ब्रिज से ये गुजर रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर से, और दरियाए सिंध जो है वो आपको नहीं नज़र आ पाएगा मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दरियाए सिंध लबालब भरा हुआ है। पानी है, बहुत पानी है। चलिए जी, इसके साथ ही हम कोटरी की हदूद से निकलकर हैदराबाद की हदूद में दाखिल हो गए। हैदराबाद शहर के मज़ाफ़ात से गुज़रते हुए पहुँचेंगे हम हैदराबाद जंक्शन। दोस्तों टाइम हो गया है 8:30 और बिलाखिर पहुंच गए हम हैदराबाद जंक्शन एग्जैक्टली 3 घंटे के बाद। इससे जल्दी पहुंच सकते थे अगर 15 मिनट कोटरी में और बीच में जहाँ जहाँ रुकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए वो ना रुकती तो, बट स्टिल इट वाज अ प्रीटी फास्ट एंड अ गुड जर्नी। हैदराबाद तक 3 घंटे। उसको यहाँ तो काफ़ी रश लग रहा है, बहुत रश है। चले जी, यहाँ उतरते हैं और कुछ खाने पीने का सामान ढूंढते हैं, क्योंकि ट्रेन में तो कुछ मिला नहीं। अच्छा जी, मैंने तो ली चाय और एक ये केक और ये लिया पिज़्ज़ा फॉर द रोड। वहाँ बिरयानी और वो चीज़ मिल रही है, लेकिन एक साहब आए कहने लगे कि बिरयानी अच्छी नहीं है, मत खाएं। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मैंने फिर उनके कहने पर उनकी राय को मोहतरम जानते हुए मैंने चांस नहीं लिया बिरयानी खाने का। इस केक और चाय से वक्त गुजार रहा हूँ, टाइम गुजार रहा हूँ। इस चाय और केक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ। चाय अच्छी है। अच्छा जी, 10 मिनट रुकने के बाद 8:40 पे प्लेटफॉर्म छोड़ रही है हैदराबाद का 33F पाक बिजनेस एक्सप्रेस। चाय पीते पीते अचानक गाड़ी चल पड़ी। इंजन की विसल की आवाज़ तो मुझे आई नहीं। एक साहब ने कहा कि भाई आपकी ट्रेन जा रही है, तो चाय अधूरी छोड़नी पड़ी। चाय लेके भाग नहीं सकते ना, भाग मैं पिछले डब्बे में चढ़ा और फिर वहाँ से आके अभी इस सीट पर बैठ गया। अगला स्टॉप हमारा होगा नवाबशाह, और नवाबशाह के बाद मेरी मंजिल मकसूद रोड़ी जंक्शन। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, मैं 33 से रोड़ी तक जाके वहाँ से 34 डाउन में वापस कराची आऊँगा। तो ये एक बहुत ही धुआंधार किस्म का शॉर्ट ट्रिप है, जिसमें रात जो है वो जागते हुए ही गुजरेगी।
क्योंकि रोड़ी पहुंच के तो सोया नहीं जाएगा। और वापसी में मेरी सिर्फ वापसी में सिर्फ मेरी सीट है, बर्थ नहीं है। तो खैर वो कंपनी अच्छी होगी तो वक्त गुजर जाएगा, फ़हीम भाई वगैरह होंगे। तो मैंने ये सोचा है कि हैदराबाद तक का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ से कुछ खा पी के मैं अब थोड़ी सी नींद लेने की कोशिश करूँगा। और नवाब शाह पे अगर आँख खुल गई तो मैं आपको नवाब शाह पे दिखा दूँगा अराइवल और डिपार्चर, और अगर ना खुली तो उसकी माजरत, क्योंकि मुझे आगे पूरी रात जागना है। तो अब मैं जा रहा हूँ, लेट रहा हूँ। मेरी ये नीचे वाली बर्थ है, यही बर्थ मेरी है। तो कुछ देर सोने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो सी यू इन अ व्हाइल, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। आँख लग गई थी मेरी, लेकिन अभी ट्रेन रुकी कुछ देर, तो वो खुली आँख तो देखा कि हम खड़े हैं नवाब शाह स्टेशन पर। सामने बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी सफ़ेद रंग की रंग बिरंगी वो है मस्जिद। तो ये है प्लेटफॉर्म का मंज़र। मुसाफिर बैठे हुए हैं, ट्रेन में नहीं बैठ रहे हमारी, तो लगता है कि ये हमारे नहीं है मुसाफिर, पीछे आने वाली किसी ट्रेन के हैं। अच्छा, यहाँ हो रही है बूंदाबांदी। ओके, बूंदाबांदी हो रही है। चाय पिए बच्चा। चलें, आवाज़ें सुन लें आप। चाय, बिरयानी, केले, और आवाज़ आ गई हॉर्न की भी। नींद बड़ी प्यारी आ रही थी मुझे, और ट्रेन माशाल्लाह ज़बरदस्त स्पीड पे आई है जनाब, ऑल द वे। 50 के केले, चाय गरम चाय। चलें जी, दूसरा हॉर्न भी हो गया और सरकना शुरू किया ट्रेन ने। दोस्तों, इस वक्त हम पेडिजन के बाद पता नहीं कौन से इलाके से गुज़र रहे हैं, लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक जो इस वक्त स्पीड है हमारी, वो आप देखें 108, 109 अभी नज़र आ रही है, लेकिन ये चंद सेकंड पहले जो है वो 113, 114 पे भी थी। अनबिलीवेबल, आज तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा हो रहा है और मैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। हालांकि मेरी आँख नहीं लगी, कोशिश मैंने की सोने की नवाब शाह के बाद, लेकिन नहीं आँख लगी। लेकिन लेट कर इतनी स्पीड पे थोड़ा सा अजीब सी घबराहट सी हो रही है, तो मैं उठकर बैठ गया। बैठ कर निस्बतन कम एहसास हो रहा है, लेकिन लेटने के बाद ज़्यादा हो रहा है। तो नींद भी नहीं आ रही, लेटा भी नहीं जा रहा, तो अब तो मैं बैठूँगा ही। अभी टाइम हो रहा है 12:10 और अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। रोडी अभी 1.5 घंटा दूर है, लेकिन इस स्पीड का जो मज़ा है वो आज दोबाला हो गया, और इस सफ़र का मज़ा इस स्पीड की वजह से दोबाला हो गया। दोस्तों, टाइम हो गया है रात का 1, पूरा 1, और ट्रेन हमारी दाखिल हो रही है रोडी जंक्शन के यार्ड में। पहाड़ों के दरमियान से बल खाती हुई गुज़रती है ट्रेन, और रात के वक्त इंजन की लाइट्स से आप देख सकते हैं उसके टर्न होने का मंजर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमें लिया जाएगा मोस्ट लाइकली, एंड यस 4 इट इज़, प्लेटफॉर्म नंबर 4। रोडी जंक्शन की मसरूफियत, गहमा गहमी, रौनक बदस्तूर। ये वो जंक्शन है जो 24 घंटे जागता है।
चलें जी, भूख शदीद लगी भी है तो यहाँ मिल रहे हैं चावल, ये चने, ये दाल, ये आलू पालक सब्ज़ी। ओके, उसके बाद ये बन कबाब भी हैं, अंडे वाला भी है, रोटियाँ पराठे भी हैं, और इधर टिक्की भी है आलू की, और यहाँ ये लेग पीस भी हैं, चिकन रोस्ट। बाकी केक्स हैं, चाय है। मुझे लग रही है भूख तो मैंने ले लिए हैं दाल चावल, ऊपर से टमाटर प्याज की सलाद। लुक्स यमी, आई एम हंग्री। तो हो जाए दो हाथ दाल चावल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड, अच्छी है भाई, दाल भी अच्छी है, चावल भी अच्छे हैं। तो मैं ज़रा खा लूँ दाल चावल, फिर आपसे मिलता हूँ। जहाँ से मैंने लिए हैं दाल चावल, इसका ये स्टॉल नंबर 11 है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के दरमियान में। और ये हैं मोहम्मद अमीन भाई, जिन्होंने अपने चावलों की तारीफ़ की, दाल की तारीफ़ की, और मैंने वो लिए और वाकई बहुत अच्छी तारीफ़ की, सही तारीफ़ की, क्योंकि वाकई दाल चावल बहुत मज़ेदार हैं। अमीन भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम? मोहम्मद हुसैन। चलें जी, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद अमीन भाई। तो ये दाल चावल बहुत मज़ेदार है। अच्छा नाज़रीन, टाइम हो गया है 1:30 और 33 अब पाक बिज़नेस एक्सप्रेस रोडी स्टेशन पर आधे घंटे रुकने के बाद रवाना हो रही है अपनी मंजिल लाहौर की तरफ। और मैं उतर गया हूँ यहाँ, तो ट्रेन को खुदा हाफिज़ कह दें। उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक मज़ेदार और अच्छी बात यह है कि इस वक्त यहाँ रोडी पे बारिश शुरू हो चुकी है। वाह, बहुत तेज़ नहीं हो रही, तूफ़ानी नहीं हो रही, लेकिन अच्छी बारिश हो रही है। और अब पाक बिज़नेस का जो सफ़र है वो पता नहीं कहाँ तक बारिश में होगा, बट थैंकफुली हमें मेरे सफ़र के दौरान बारिश नहीं मिली। ये जनाब 33 अब रवाना होना तो इसको नई कोचेस के साथ था आज की तारीख में, लेकिन दोबारा आपको सारी बातें क्या बताऊँ, आपको पता ही चल गया कि हुआ क्या पुरानी कोचेस के साथ। लेकिन जनाब इस सफ़र का जो लुत्फ़ आया, तो जनाब इस सफ़र का जो सबसे मज़ेदार और सबसे ज़बरदस्त और एडवेंचरस और थ्रिलिंग और फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन जो था वो था इसकी स्पीड। आज इस ट्रेन ने जो है वो मेरे तमाम ट्रेन्स के सफ़र को पछाड़ के रख दिया। जितना मज़ा, जितना ज़बरदस्त और बेतहाशा तेज़ रफ्तारी से ये ट्रेन आज पूरा रास्ता चली, कराची से लेकर और रोडी तक। तो वो कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। और कभी खुशी कभी गम ये था, दुख ये था, अफसोस ये था कि नई कोचेज़ नहीं चली। लेकिन आज इस ट्रेन में सफ़र करके, इन ड्राइवर साहब के साथ सफ़र करके, वो गम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशी में बदल गया। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और देखिएगा ज़रूर, इसमें मैंने कुछ क्लिप्स डाले हैं जो स्पीड के हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म 1 या 2 पर आ जाएगी 34 डाउन। थोड़ी से देर से मुराद शायद 2 घंटे और लगेंगे, और उसमें फिर मेरा वापसी का सफ़र शुरू होगा। फ़हीम मलिक साहब और ज़ुबैर भी हैं उसमें, और ज़ुहैब भी हैं, और फ़ैसल भी हैं। तो वो दूसरे व्लॉग में आप देखेंगे वापसी का सफ़र। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट आई रिसीव। हसन अहमद आपको इजाज़त दीजिए रोडी से। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।